जय राधेश्याम। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परसों हम लोगों ने श्रवण किया था। विजय ने बोला कि बड़े आश्चर्य की बात है, जो स्वयं रस स्वरूप हैं, रस के भोक्तृत्व स्वरूप हैं, स्वयं ही रस हैं और रस को पान करने वाले हैं। श्री कृष्ण वो भी संपूर्ण रूप से मादन की गति नहीं जानते। ये कैसे संभव है? अर्थात भगवान भी भगवान के सामर्थ्य के बारे में नहीं जानते तो कौन और जानेगा। बड़ी अयुक्तिपूर्ण बात लग रही है। इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसका जो है जवाब जो है उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, आप लोगों को आवाज आ रही है ढंग से? मुझे लगता है नहीं आ रही। तो गोस्वामी जी उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, कृष्ण ही रस हैं, वे अनंत सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है अथवा उनके लिए कुछ भी अप्राप्य या अघटनीय नहीं है। सबसे पहले इस चीज को बोल रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो अनंत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है ही नहीं, मतलब कुछ कि उनको जानकारी ना हो, अथवा उनके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अप्राप्य ना हो। क्योंकि सूरज के लिए अंधकार अप्राप्य है। सूरज के सामने अंधकार कभी आ ही नहीं सकता, अप्राप्य है। परंतु भगवान की भगवत्ता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता यही है कि जो वस्तु भगवान के गोलोक में, स्वरूप में अथवा भगवान की शक्ति में जो चीजों का अस्तित्व ही नहीं है, कह लीजिए इस प्रकार समझने के लिए, तो वो वस्तुएं भी भगवान चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, उन वस्तुओं का भी आनंद ले सकते हैं। ये है अप्राप्य शब्द का अर्थ। मतलब भगवान के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। सूरज की एक लिमिट है, चंद्र की एक लिमिट है, सारी प्रकृति माया देवी की एक लिमिट है, योग माया की भी एक लिमिट है। परंतु भगवान वही हैं, श्री कृष्ण वही हैं सर्वशक्तिमान, कि जिनके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं और कोई भी घटना अघटनीय नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं घट सकता, ऐसा वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी अघटनीय नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। भगवान कृष्ण को इसीलिए भगवान कहा जाता है। इसीलिए तो कहा गया आदि गुरु शंकराचार्य ने, कृष्णात् परतरम किमपि तत्वम अहम न जाने। इसीलिए कई लोग जो हैं, कई लोग क्या, बहुतर लोग, अधिकतर लोग कृष्ण को भगवान हैं ऐसा समझ ही नहीं पाते। क्योंकि कृष्ण ने ऐसी लीलाएं, ऐसी घटनाएं, ऐसी मतलब अद्भुत अघटनीय कर्म किए हैं जो कि कई बार संसार में निंदनीय हैं, संसार की दृष्टि से वो उचित नहीं है, परंतु किए हैं कृष्ण ने, क्योंकि उनके लिए कुछ भी अघटनीय नहीं है और अशोभनीय भी नहीं है कि कहें नहीं कृष्ण ने ऐसा किया, गलत किया। ना, अशोभनीय भी नहीं, उसका उत्तर है।
इसलिए कहते हैं वे अचिंत भेदाभेद धर्म वशत नित्य ही एक रस और अनेक रस भी हैं। मतलब एक रस और अनेक रस भी हैं। मैं कई बार बोलता था इस बात को, और कई महापुरुषों ने भी इस बात को बोला कि भगवान एक कार्य नहीं कर सकते, करवा सकते हैं, स्वयं नहीं कर सकते। तो वो क्या है? किसी का अमंगल नहीं कर सकते। करवा सकते हैं, ये बात क्या सत्य है? ये इस दृष्टि से मानी जा सकती है क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है भगवान के अधीन ही कार्य करती है। तो भगवान ने उसे आदेश दे रखा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देना है उसको, ये मेरा आदेश है। तो कर्मानुसार व्यक्ति जो है अपने कर्मों का जब फल दुख रूप से प्राप्त करता है तो है एक दृष्टि से कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है, अर्थात कृष्ण ही कर रहे हैं एक दृष्टि से, परंतु वास्तविकता में वो कृष्ण डायरेक्टली नहीं कर रहे। और जहां डायरेक्ट भगवान की सीधा सीधा भगवान की बात आती है तो भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते। ये बात उनका सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी का मंगल कर दें। क्या बात कर रहे? जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहते भगवान ने मेरा सर्वनाश कर दिया तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, गलती कर रहा है। वो कर ही नहीं सकते, उनके वो संभावना ही नहीं है। तो कहते कि ये अघटनीय घटना नहीं हो सकती, नहीं घटा सकते। कहते ये घटा सकते हैं अपनी शक्ति के माध्यम से, वो भी माया शक्ति के माध्यम से, योग माया के द्वारा नहीं। तो इसलिए इस दृष्टि से भगवान के लिए कोई भी अघटनीय नहीं है घटना, कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो नहीं कर सकते, इस दृष्टि से मात्र। तो यहां पर इस दृष्टि से कहीं भी कुछ भी अघटनीय नहीं है। तो कह रहे हैं यहां पे अचिंत भेदाभेद धर्म वशत वो एक नित्य एक होने के बाद भी अनेक रस हैं। यहां पे समझने वाली बात है। नित्य एक रस मान लो एक समझने के लिए कि प्रकाशमान एक रस है और साथ साथ अनेक रस भी है। प्रकाश की पूर्ण छाया, प्रकाश का आभास, प्रकाश से विपरीत गहरा अंधेरा, इस तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूं। तो उस तरीके से देखा जाए तो वो अंधेरा, गहरा अंधेरा भी प्रकाश के कारण से है। तो अचिंत भेद मतलब अंधेरा प्रकाश के कारण से है, ये कोई दिमाग में आता नहीं, लेकिन अंधेरा है ही प्रकाश के कारण से। इस चीज को भेद और अभेद मतलब इसमें प्रकाश में अंधकार नहीं है, लेकिन अंधकार प्रकाश के कारण से है। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, ये मैं तो आपको देख रहा हूं, आप मुझे भी देख रहे हैं, परंतु हमारे ऊपर जो है ये छाया से आ गई। ये किसके कारण से आई? प्रकाश के कारण से आई। तो इस प्रकार से भेदाभेद संबंध जो है भगवान का, जिसमें कि भगवान की शक्ति के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं, शक्ति के द्वारा जो रस बन रहे हैं, भगवान की जो शक्ति है वो जिस स्वरूप को प्रकट कर रही है, वो प्रकट वो जो स्वरूप है, जो वो रस है, जो वो भाव है, जो क्रियाएं हैं, भगवान से बड़ी दूर हैं। यहां तक कहूंगा कि भगवान को पता नहीं है, लेकिन अगर चाहे भगवान तो उसे पता कर सकते हैं। अगर चाहे भगवान तो उसमें वो आ सकते हैं। सूरज कभी अंधकार में नहीं आ सकता, ये उसके लिए अप्राप्य है, परंतु भगवान की खासियत यह है कि भगवान सूरज में अंधकार में भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण लगेगा नहीं पूरा। जैसे सूरज की किरणों से विद्युत का निर्माण हो रहा है, बिजली बन रही है, करंट बन रहा है। उस करंट के माध्यम से रात को हम प्रकाशमान हो रहे हैं, रात को प्रकाशित हो रहे हैं। समझना इस बात को। अगर देखा जाए तो परोक्ष रूप से ये प्रकाश किसका है? सूरज का है।
चंद्र का प्रकाश किसका है? सूरज का है। तो अंधेरे में सूरज चंद्र के रूप में हमारे सामने है। ये बात को समझना होगा। मोटा मोटा समझने के लिए, अंधेरे में सूरज चंद्र के माध्यम से हमारे सामने है। इसी प्रकार से जो परमात्मा के भीतर धर्म, उनके स्वभाव में जो वस्तु नहीं है, आलस्य, प्रमाद और जेलस और दुख, ये सब उनमें नहीं है। पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा में नहीं है, हो भी नहीं सकता। परंतु वो अगर चाहे तो रिफ्लेक्टेड होकर के, अर्थात माया के अधीन होकर के, माया को अपना समर्थ दे करके कि तुम जैसा चाहो वैसा न चाहो, तो उस भाव से भगवान इस जगत में जब अवतीर्ण होते हैं, तब भगवान ऐसा दिव्य रस आनंद प्राप्त करते हैं जो कि उनकी कल्पना में भी नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हो जी, उनकी कल्पना में नहीं? जी हाँ, ये बात सत्य है। जैसे सूरज को नहीं पता है कि सूरज की किरणें कहां क्या गुल खिला रही हैं, सूरज की किरणें कहां क्या गुल खिला रही हैं। अरे कीचड़ में जाकर के कमल खिला रही हैं। कीचड़ में इतनी गंदी बदबू, वहां सुगंध लेके आ रही हैं। वाह वाह वाह, सूरज की किरणें ना जाने क्या गुल खिला रही हैं। देखिए सोचिए, अब ये सूरज अगर उस कमल को मिलना चाहे तो क्या कमल उसके सामने टिक पाएगा? एकदम जल जाएगा। तो सूरज की किरणें मात्र ही उसको प्राप्त करती हैं, करवाती, और इसी माध्यम से सूरज जो है उसके अर्क को ग्रहण करता है और देता है अपना समर्थ। ये बात है। सूरज एक देशीय होकर के भी अनंत उसका प्रकाश फैला हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पे कई तारों का प्रकाश जो है आता है, जो कि सूरज से करोड़ों अरबों गुना दूर हैं और बड़े भी हैं, उनका प्रकाश हम तक पहुंचता है। वो प्रकाश इतना तेज है कि आप सोचिए, मतलब खरबों किलोमीटर, मील दूर होने पर भी हम तक वो आता है। इस प्रकार सूरज का प्रकाश ना जाने कहां कहां जाके क्या क्या क्रिया करता है, परंतु सूरज का समर्थ नहीं है। कृष्ण चंद्र जो हैं, कृष्ण सूर्य जो हैं, उनका समर्थ है कि वो उन सब स्थानों पे जाने की अगर इच्छा करते हैं तो वो जा सकते हैं। ये है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। कहते हैं इसलिए वे अचिंत भेदाभेद धर्मवशत नित्य ही एक रस और अनेक रस भी हैं। एक रस से वे सब कुछ आत्मसात कर आत्माराम हैं। जब एक रस में हैं तो सब कुछ उनके भीतर है और वो आत्माराम है, बस अपना आनंदित है। उस दशा में उनसे पृथक कुछ भी रस रूप में नहीं रहता। जब वह स्वयं एक रस में प्रतिष्ठित हैं तो कुछ भी ऐसा रहता ही नहीं है जो कि उस एक रस स्वरूप में ना हो। जब एक ही रह गए, मतलब सच्चिदानंद एक तत्व एक में ही विलीन है, एक में ही स्थिर है, एक में ही जो है प्रकट है, तो उसमें आनंद राधा रानी अलग है ना, सत बलराम बलदेव अलग हैं, बल शक्ति अलग है, क्रिया शक्ति अलग है, और अनुभूति शक्ति अलग है। ये इच्छा क्रिया अनुभूति तीनों एक तत्व एक रस एक भाव में रहते हैं। ऐसा जो है गोलोक में जब मूल रूप से भगवान जो है कभी चिंतन करते तो सब कुछ आत्मा में ही रमण कर लेते हैं। कहते एक और विशेषता, ये एक रूप एक रस होते हुए भी वो अगर चाहें, और वो चाहते हैं, वो अगर चाहें तो उसी समय अनेक रस में भी रह सकते हैं। अद्भुत है ना। ये अचिंत भेद और अभेद है। मतलब इसको समझना और समझाना किसी के बस का काम नहीं है। समझे समझाने के लिए कोई भी इसका उदाहरण नहीं है।
मैं कई बार उदाहरण देता हूं जो बिल्कुल मतलब तुच्छ उदाहरण है कि एक नेट प्रोवाइडर, दो नेट, यहाँ पे हमारे भारत में बहुत सारे नेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर अलग अलग है, कोई एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, मरो है, जो भी है, जितने सारे हैं, वो सारे के सारे हमारी जो मेन सैटेलाइट है इंटरनेट के लिए, उस सैटेलाइट से, मेरे को उसका टेक्निकल नाम नहीं मालूम, उस सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं सारे के सारे। अब देखा जाए कि अगर वो सैटेलाइट में कोई गड़बड़ी होती है तो ये सारे का सारा ठप पड़ जाएगा, कुछ भी ना चलेगा, जो कि इंटरनेट के माध्यम से चलता है। यहाँ तक कि 2G 3G 4G जो जितने भी ये 5G तक जो भी हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं एकदम ठप पड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो सैटेलाइट है वो मेन है। देखा जाए तो सैटेलाइट में हम जो वार्तालाप कर रहे हैं वो वहां सुनाई नहीं दे रहा है, परंतु अगर वो सैटेलाइट कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष हो, तो वो सारे के सारे नेट को उन एक जगह पे हो करके भी एक ही समय में वो अनेक जगह है, जितने भी नेट प्रोवाइडर्स हैं वो सारे के सारे एक जगह पे आकर के भी भिन्न भिन्न हैं। अगर वो जो व्यक्ति अगर हो, वो व्यक्ति नहीं है, वस्तु है, एक मतलब जड़ तत्व है, तो अगर वो व्यक्ति हो तो वो किसी भी नेट प्रोवाइडर को जानना चाहे वो जान सकता है, उसकी क्रियाओं को समझ सकता है, उससे सब डाटा निकाल सकता है, और किसी भी रस को एक साथ लेना चाहे ले सकता है। ये उसकी विशेषता है। किसकी? उस परमात्मा की, उस परमात्मा के सभी शक्तिमत्ता की ये विशेषता है कि एक समय ही वो एक रस हैं, सब कुछ उनमें है, उसी समय वो अनेक रस हैं, सब कुछ उनसे है, उनमें अलग हो गया, उनमें जब है वो एक रस है, परंतु उनसे जब है वो बहुत रस है, अनेक रस है। अतएव आत्मगत रस के अतिरिक्त उस दशा में परगत रस और आत्मरस मिश्रित विचित्र रस होता है। आत्मरस स्वयं आत्माराम, पररस अपने से प्रकट हुआ जो भाव, जो रस, जो तेज, जो प्रकाश, जो शक्ति की क्रियाएं, वो सारी की सारी अपने से अलग, एक एक के बाद एक एक चीज है। वो सब कुछ अलग होने पर भी स्वयं उसमें फिर प्रवेश, ये बड़ा विचित्र रस प्रकट करता है। बाप रे। कहते शेषोक्त तो दोनों प्रकार के रसों का अनुभव ही उनका लीला सुख है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परगत रस ही चरम विस्तार लाभ करने का पारकीय रस होता है। ये परगत रस, परगत मतलब दूसरे में गत प्रवेश हुआ रस जो है, वही वास्तविकता में चरम विस्तार लाभ करने का पारकीय रस है। उदाहरण के लिए माया के अधीन जीवों में जो सुख दुख का अनुभव होता है, वह सुख दुख भगवान के साथ जब जुड़ जाता है तब जीव को वह पारकीय रस कहा जाता है। क्योंकि भगवान में वह दुख नहीं, भगवान में वो शोक नहीं, भगवान में वो हर्ष नहीं, भगवान में वो मर्ष नहीं, भगवान में वो इस सारे जो भय इत्यादि जो बहुत सारे जो हम लोगों ने चर्चा करते आए हैं, वो सब कुछ भगवान में नहीं, लेकिन भगवान अपनी इच्छा शक्ति से उनमें जब आ जाते हैं, उस विरह में, उस हर्ष में, उस शोक में, उस विषाद में, उस जेलस में, उस जलन में, उसके जो विकार हैं, उन विकारों में जब भगवान आ जाते हैं तो बहुत दिव्य आनंद होता है। अर्थात जिस दुख में आप दुखी हैं, अगर उस दुख में भगवान कृष्ण का अनुभव होने लग जाए तो वह दुख सुखों का राजा बन जाता है। यही बात तो कही है श्री राधा जी ने, ये बात समझने वाली है। तो कहते हैं, बड़ी सुंदर बात बोली है। पर कौन है? दो प्रकार की शक्ति है भगवान की।
गीता में कहते हैं एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। पराशक्ति जो है उसके द्वारा जीव समूह प्रकट होते हैं, अपराशक्ति के द्वारा माया जगत प्रकट होता है। भगवान अपराशक्ति माया शक्ति में जो जीव लिप्त हो गया है, उस लिप्त अवस्था में भगवान स्वयं उस जीव के साथ जब आते हैं, अर्थात वो नाम के रूप में आए, या स्वप्न के रूप में आए, या भगवान को साक्षात स्वरूप से आए, या मूर्तिमंत स्वरूप से आए, किसी रूप से भी जब वो आते हैं तो जीव को परमानंद प्राप्त होता है। और परमात्मा भी परमानंद उस दुख रूपी अवस्था में उस दुख का अनुभव करते हुए परमानंदित होते कि वाह ऐसा भी होता है, कष्ट ओह ऐसा भी होता है। ये भगवान का एक आनंद विलास कह दीजिए। तो माया का रस पर रस, माया का रस क्या है? पर, दूसरा रस। उस रस को, जो रस में जो डूबा हुआ व्यक्ति है, वो जब परमात्मा का होता है तो पर का दूसरे का होकर के अपने परमात्मा की तरफ जाता है तो पारकीय भाव आता है। तो जितने भी इस जगत के अंदर मायाग्रस्त जीव हैं, वो सब माया के अधीन होने के नाते शरीर से अलग ना होने के कारण वो परमात्मा से जब प्रेम करते हैं तो परमात्मा उस रस को जब लेते हैं, एक एक शब्द ना, लाइनें ऐसी निकल के जा रही होंगी, परमात्मा जब उस रस को लेते हैं तो उसे कहते हैं पारकिया। ये पारकिया का साधारण अर्थ जो लोगों ने किया है वो अधूरा अर्थ है। वो अर्थ क्या है कि दूसरे की स्त्री ना, दूसरी शक्ति के साथ सम्मिलित होकर के जीव अपने आप को जब परमात्मा से भिन्न समझता है, परमात्मा से अलग समझता है, और उस परमात्मा से अलग समझने के कारण, माया में लिप्त होने के कारण, वो माया को अपना सर्वस्व समझते हुए परमात्मा का जब भजन करने लगता है तब उसको बोलते हैं पर किया भाव। पर मतलब दूसरा, किया मतलब परमात्मा की तरफ जाने के लिए मैं उस भाव से आपके पास आ रहा हूं, ये पर किया भाव। और भगवान भी बड़ा आनंद लेते हैं, अच्छा तू उसका है, माया का है, अच्छा तो चल छुप करके मिलते हैं ये भाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतएव आत्मगत रस के लिए, क्षमा करें, वृंदावन में यह चरम विस्तृति अत्यंत प्रस्फुटित है। ये जो दिव्य प्रेम है वृंदावन में अत्यंत चरम अवस्था में प्रकटित है। अतएव वह आत्मगत रस के लिए अपरिज्ञात परम सुख विशिष्ट पारकीय रस ही मादन की सीमा है। कहते हैं कि वृंदावन में साक्षात श्री राधा रानी के कारण, जो कि कृष्ण ही हैं, तो कृष्ण ने राधा रानी का वह सामर्थ्य श्री राधा रानी को जो दे रखा है, दे रखा का मतलब है, दे रखा वाला शब्द उचित नहीं है वो, तो उससे लीला के अनुसार स्वयं अपने आप को भूल करके वो उस रस को पाने के लिए जो भाव उत्पन्न होता है, वही है मादन रस की, मादनाख्य रस की सीमा। यह विशुद्ध रूप से अप्रकट लीला के समय गोलोक में वर्तमान होता है। ये विशुद्ध रूप से, यहां पे विशुद्ध शब्द प्रयोग नहीं किया, यहां भी विशुद्ध होना चाहिए जी, परंतु यहां पर माया का आवरण होने के नाते इसका रस जो है दिव्य अलग तरीके से लगता है, वहां कुछ अलग लगता है। कहते किंचित रूप में ये प्रत्यायित अवस्था में ब्रज में भी वर्तमान होता है। और थोड़ा सा जो है, जैसे अभी हम लोग हैं यहाँ पर, तो होली में इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे 40 दिन की होली होती है, आप लोग तो एक ही दिन में परेशान हो जाते हैं। नित्य जो है रसिया चल रहे होते हैं, गान में, रसिया में, मान में, सब में अलग अलग तरीके के भावों से भगवान के साथ में बसंत ऋतु से शुरू होता है। और बसंत ऋतु के जब पूर्णिमांत में जाते हैं, होली के आखिरी दिन, तो उस समय जाकर के यह रस शांत मतलब संपूर्ण होता है।
तो उसमें ये बड़ी विचित्रता देखी जाती है, बड़े ही दिव्य दिव्य भाव हैं ये सब। ये आज की जो कथा है इसको विशेष रूप से संभाल लीजिएगा। तो ये सब जो भाव हैं जगतवासियों को समझ में नहीं आते। वो परमात्मा को एक देशी, एक स्थानीय और एक ही बंधन में बांध करके सोचते हैं कि भाई वो सही कर रहे हैं। वो लोग को एक पक्ष का ही उदाहरण देना आता है कि सूरज अंधकार को नहीं देख सकता है, क्योंकि सूरज के सामने अंधकार आ नहीं सकता। लेकिन सूरज की किरणों के माध्यम से जो चंद्र हमेशा हमको रोशनी दे रहा है, अगर वो चंद्र की अवस्था इस प्रकार की हो कि वो कम बढ़ती ना होने वाला हो, तो नित्य हमें इस चंद्र की जो किरणें प्राप्त होती रहती हैं, हो सकती हैं। तो भगवान का जो इसी प्रकार से इस माया के साथ जो संबंध है, वो माया के अधीन होकर के आने का सुख उन परमात्मा को एक दिव्य मिलता है, जिसलिए वो अंधकार में चंद्र के प्रकाश की तरह, माया में कृष्ण चंद्र के रूप में, माया में मनुष्य की तरह, मानुष्यम तन्माश्रितम, मनुष्य की तरह लीला करते हैं। और उस लीला का रसास्वादन परमात्मा जब स्वयं करते हैं तो उन्हें बड़ा दिव्य आनंद मिलता है। ये बात है। विजय कहते हैं, प्रभु मेरे प्रति आपकी असीम कृपा है। अब कृपा कर संक्षेप में समस्त प्रकार के मधुर रसों का सार बतलाएं, जिसे मैं सहज ही समझ सकूं। गोस्वामी जी कहते, ब्रज देवियों में उदित होने वाला भाव समूह सर्वथा अलौकिक और तर्क से परे होते हैं। इसलिए विचार पूर्वक उन भावों को बतलाना कठिन ही नहीं असंभव है। क्योंकि ब्रज देवियों में जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं वो तर्क से परे हैं। समझाना तो मुश्किल लगता है, मैं तो कहूँगा असंभव ही है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि श्री राधिका का राग पूर्व राग से प्रकट हुआ था। वही राग किसी विशेष दशा में अनुराग, और फिर वही अनुराग से स्नेह होता है, पुनः मान और प्रणय के रूप में प्रकाशित होता है। ये सब बातें स्थिर नहीं होती, परंतु यह निश्चित है कि साधारणी रति में धुमायित अवस्था की सीमा है। ये सारे शब्द जो आप सुन रहे हैं इनका बड़ा ही गहरा अर्थ है। श्री राधा जी का जो प्रेम है, राग है, अनुराग है, वो पूर्व राग से प्रकटित होता है। कहाँ पर? इस संसार में। पूर्व राग क्या है? वो आनंद जो स्वरूप है उनका, आराधिका जो स्वरूप है, उससे प्रकट होता है। और वही आराधनामय जो स्वरूप है, वो जब विशेष दशा को प्राप्त होता है, तब वही आराधनामय स्वरूप, आराधनामय भाव अनुराग में बदल जाता है। अनुराग होने का मतलब, उसमें राग शब्द के बहुत से अर्थ हैं। एक होता है रंजित होना, मतलब जल जो है वो नमक के साथ जुड़ गया, अभी नमक गला नहीं है, ये है राग। और अनुराग है, उसमें पूरी तरह गल गया, ये अनुराग है। और ऐसी स्थिति में जो स्नेह है वो और ज्यादा विस्तृत हो जाता है, मतलब वो जो पर्टिकुलर एरिया में तो पूरी तरह फैल जाता है। कहते पुनः, ये होने के बाद पुनः मान और प्रणय के रूप में प्रकाशित होता है। ये दिव्य भाव है। ये सब बातें स्थिर नहीं होती, परंतु निश्चित है कि साधारणी रति में धूमायित अवस्था ही सीमा है। जो हम लोगों की जो रति है, इस संसार में जो प्रेम की रति है, इस संसार में जो संभोग की रति है, इस संसार में जो ठाकुर के प्रति, जहाँ मतलब हमारा उनके जनों के प्रति हमारा जो प्रेम है, वो धूमायित अवस्था में रहता है। धूमायित का मतलब धुएं की तरह। उसमें माया का आवरण समझ में आता, दिखता है, इसलिए उसमें हम लोग उसको चिन्मय नहीं समझ पाते। वो भगवत कृपा है डायरेक्ट, वो नहीं हम समझ पाते। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग तक समंजसा की गति होती है।
ये समंजसा रति जो है उसके बारे में। उर्स में ज्वलिता रूप में दीप्ता रति होती है, रूढ़ में उदीप्ता रति होती है, और मोदन आदि में सुदीप्ता रति होती है। ये दीप्ता से उदीप्ता आगे इसका सारा वर्णन हो चुका है, इसको प्रणाम करते हैं। इसे भी प्राय कभी कभी ऐसा होता है, इसे कभी कभी समझना है, क्योंकि देश काल और पात्र आदि के भेद से इस विधि में उलटफेर भी होता रहता है। साधारणी रति प्रेम तक जाती है, जो हम लोगों की रति है वो प्रेम तक ही पहुंच पाती है। समंजसा रति अनुराग तक पहुंच पाती है, और समर्था रति महाभाव तक जाती है। ये तीन अवस्थाएं हैं, एक साधक की अवस्था है, एक सिद्धों की अवस्था है, एक श्री राधा रानी की अवस्था है। विजय जी कहते हैं, सख्य रस में रति गति कहाँ तक है? जो सखाओं के रस की गति है वो कहाँ तक है? गोस्वामी जी कहते हैं, नर्म वयस्कों की रति अनुराग तक पहुंचती, परंतु उनमें सुबल आदि की रति महाभाव की सीमा को प्राप्त होती है। देखिए, नर्म वयस्कों की रति अनुराग तक पहुंचती है। भगवान से अनुराग जो है, वो जितने भी ठाकुर के सखा हैं उनका अनुराग भगवान से बड़ा दिव्य रहता है, समंजसा रति रहती है। समंजसा रति में उनका वहां तक पहुंच, परंतु सुबल आदि की जो रति है वो महाभाव श्री राधा रानी तक पहुंच जाती है। विजय जी कहते हैं, स्थायी भाव का लक्षण जिसे आपने पहले बताया था, उसी लक्षण को महाभाव तक देखता हूं। स्थायी भाव तो नीचे से ऊपर तक एक ही तत्व है, फिर रसभेद क्यों देखा जाता है? स्थायी भाव शांत दास्य साक्य वात्सल्य मधुर, ये स्थायी भाव हैं। कहते नीचे से ऊपर तक जो एक ही तत्व है, वास्तविकता में ये भगवान से ही जुड़े हुए तत्व हैं, फिर इन रसों को भेद के रूप में क्यों देखा जाता है? गोस्वामी कहते हैं, स्थायी भाव में जाति भेद से रस भेद होता है। स्थायी भाव में गूढ़ व्यापार लक्षित नहीं होता। जब उनके साथ सामग्री संयोग होता है तभी उसमें जाति भेद लक्षित होता है। स्थायी भाव अपनी गूढ़ जाति के अनुसार तदुपयोगी सामग्री संग्रह पूर्वक उसी के अनुरूप रसता को प्राप्त होता है। देखिए, स्थायी भाव के जो स्थिति है उसमें जाति भेद रस भेद, ये दो प्रकार के भेद हैं। जाति भेद का मतलब होता है शांत शांत को देख करके और भी शांत के अंदर रस का विचित्रता आती है। एक शांत रस दूसरे शांत रस को देख करके उसमें एक तरह की विचित्रता आती है, लेकिन वही विचित्रता जो है जब शांत दास्य रस वालों के साथ संयुक्त होता है तो उसके साथ का रस वो ले लेता है। इस प्रकार कहते हैं जाति भेद, स्वयं की जाति शांत शांत के साथ, शांत दास्य के साथ जब जाता तो जाति भेद है। कहते हो जाति भेद कब होता है? जब उसको उसके साथ की सामग्री मिलती। दास को सखाओं का संयोग जब होता है तो सखाओं की तरह दास भी नृत्य और मजाक और भगवान के साथ खेल धूल करते हैं, परंतु उनका भाव स्थायी है, वो दास। परंतु सखाओं के संयोग से ऐसा हुआ, माता पिता के संयोग से अलग तरीके का होता है। ये बात को समझना होगा। कहते हैं उसी के अनुरूप रसता को प्राप्त होता है। विजय जी कहते, क्या मधुरति में स्वकीय और परकीय जाति भेद नित्य है? मधुरति में स्वकीय और परकीय क्या नित्य है? यहां पर जो लिखा है उससे मैं थोड़ा भिन्न विचार रखता हूं। गोस्वामी कहते हैं हाँ, उसमें नित्य स्वकीय और परकीय जाति भेद है। वैसा भेद औपाधिक नहीं है। यदि उस भेद को औपाधिक माना जाता है तब मधुर आदि रसों को भी औपाधिक ही मानना पड़ेगा। जिसका जो नित्य स्वाभाविक रस है वही उसका नित्य जातिगत रस है। उसी के अनुरूप उसकी रुचि होती है, वैसा ही भजन होता है तथा उसकी
प्राप्ति भी वैसी ही होती है। ब्रज में स्वकीय रस है, ब्रज में भी स्वकीय रस है। जो कृष्ण में पति भाव रखती है उसकी रुचि साधन भजन प्राप्ति तद अनुरूप होती है। द्वारिका की स्वकीयता वैकुंठगत तत्व है, परंतु ब्रज की स्वकीयता गोलोकगत तत्व है। दोनों में भेद है तथा ब्रजनाथ के अंतस्थित वासुदेव संबंधित स्वकीय तत्व अपनी चरम अवस्था में वैकुंठ को ही जाता है, ऐसा समझना। इतना सुनकर विजय गुरुदेव को प्रणाम कर कर महाप्रेम में विभोर होकर घर लौट आए। 36वां अध्याय समाप्त। 3 अध्याय और हैं, लेकिन 3 अध्याय के पेज बहुत हैं। ये परमात्मा फलश्रुति पढ़ रहे थे हम कल। पृथ्वी तेज तो कथा धर्म नामे चले, भागवते कहे सब परिपूर्ण छले। छल धर्म छाड़ी करो, सत्य धर्मे मति। चतुर्वर्ग त्यजी का धरो, नित्य प्रेम गति। अमित्व सीमा मीमांसा भ्रमे, निजे जड़ बुद्धि। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञाने नये चित्त शुद्धि। विचित्रताहीन हले निर्विशेष है। काल सीमा तुल्य सेह अप्राकृत नय। खंड ज्ञाने हे अधर्म आछे सुनिश्चित। प्राकृत हईले कहू अप्राकृत नय। खंड ज्ञाने हे धर्म आछे सुनिश्चय। प्राकृत हईले कहू अप्राकृत नय। जड़े द्वैत ज्ञान है चित्ते उपादय। कृष्ण भक्ति चिरदीन उपाय उपे। जीव कभू जड़ नहे हरि कभू नये। हरि सह जीवा चिंत भेदा भेदमय। देह कभू जीव नये धरा भोग्य नये। दास भोग्य जीव कृष्ण प्रभु भोक्ता है। जैव धर्मे नाही आछे देह धर्म कथा। नाही आछे जीव ज्ञाने मायावाद प्रथा। जीव नित्य धर्म भक्ति ताहे जड़ नाई। जीव नित्य धर्म भक्ति ताहे जड़ नाई। जीव शुद्ध जीव प्रेम सेवा फले पाए ताई। जैव धर्म पाठे से ही शुद्ध भक्ति है। जैव धर्म ना पढ़ी ले कबू भक्ति नए। बाबा कहते जैव धर्म पढ़ने से ही वही शुद्ध भक्ति होती है, और अगर जैव धर्म ना कोई पढ़े तो उसको गौड़ीय परंपरा की आई हुई जो भक्ति है वो कभी नहीं होती। रूपानुग अभिमान पाठे दृढ़ होए। जैव धर्म विमुख के धर्महीन कहे। कहते जो रूपानुग के रूप गोस्वामी के अनुगत अपने आप को समझते हैं वो ही इस पाठ में दृढ़ होते हैं। अन्यथा जो जैव धर्म के विमुख हैं उनको धर्महीन ही कहना चाहिए। जावत जीवन जेई पढ़े जैव धर्म। भक्तिमान से ही जाने वृथा ज्ञान कर्म। कहते संपूर्ण जीवन जो जैव धर्म को पाठ करता है वो भक्तिमान है, वो समझ पाता है ज्ञान और कर्म सब वृथा है। कृष्णेर अमल सेवा लभी से ही नर। सेवा सुखे मग्न है सदा कृष्ण पर। कहते जीवन भर जैव धर्म का पाठ करता है वो अमल सेवा भगवान की मल रहित सेवा कृष्ण की प्राप्त करता है और सेवा सुख में मग्न होकर सदा कृष्ण पर रहता है, अर्थात कृष्ण के अनुकूल रहता है। वंशा कृपा सिंधु वैष्णवतितानां पावन वैष्णव्यो नमो नमः। जी जय श्री राधे, जय नंदे नंदन, जय जय गोपी जन मन रंजन। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। कई बातें तो मेरी भी समझ से ऊपर निकल जाती हैं, फिर भी जैव धर्म संपूर्णता की तरफ जा रहा है। इसके बाद क्या पाठ करूँगा पता नहीं, शायद मैं कोई कठिन ग्रंथ को लूँगा।
ऐसी इच्छा है, आगे भगवान की जो इच्छा। वंशा कृपा से पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमः। हरिहराय नाम कृष्ण यादव।